जनरल एजाज अमान साहब, एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जारियत है, कशीदगी है, दूसरी तरफ जो मोदी सरकार है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये भारत की जानिब से वाकई इसको एक जंगी जुनून समझा जाए कि भारत वाकई जंगी हालात पैदा कर रहा है, या फिर जो भारत में रियासती इंतखाबात होने जा रहे हैं कुछ रियासतों में 1 महीने के बाद, क्या उसकी जीत के लिए भी मोदी सरकार का ये प्रोपेगेंडा हो सकता है? देखिए, मोदी सरकार का इरादा बहुत थोड़ा है, काम वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पानी वाली स्टेटमेंट मैंने उनकी सुनी है। उन्होंने इतना कहा है कि हमारे हिस्से का जो पानी है सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक उसका हम आखिरी कतरा तक वसूल करेंगे। यहां तक उनकी स्टेटमेंट में मुझे कोई थ्रेट नज़र नहीं आती। ये बात उन्होंने कह दी है और बजा है। हम भी अपने हिस्से का आखिरी कतरा तक सिंध ताश मुआहदे के मुताबिक वसूल करेंगे जब हमारी हुकूमत चाहेगी। तो इसमें तो कोई थ्रेट नहीं है। अभी मोदी हुकूमत चाहती क्या है? मोदी हुकूमत ये चाहती है कि जो जुल्म और बर्बरियत वो कश्मीर में बर्पा किए हुए हैं और जो एक आज़ादी की लहर जो अभी नई नस्ल को ट्रांसफ़र हो गई है, जो अंदरूनी है, इंडिजिनस है, उसको किसी तरीके से एक तो सुप्रेस किया जाए ताकि लोगों की तवज्जो यहाँ ना आए। दूसरा, उसको मेलाइन किया जाए, इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये पाकिस्तान से आए हुए दरअंदाज कर रहे हैं। अब इस सारे को कवर अप करने के लिए वो बॉर्डर पर फायरिंग कर रहे हैं कि जी हम तो दरअंदाजों के लॉन्चिंग पैड्स जो हैं, लॉन्चिंग पैड्स पे फायरिंग कर रहे हैं और उनके जो दरअंदाजी के इलाके हैं उनमें फायर कर रहे हैं। तो वो ये सारा स्मोक स्क्रीन जो खड़ी कर रहे हैं, वो अपनी जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, जो जुल्म और बर्बरियत वो कर रहे हैं, उसको वो कवर अप करना चाहते हैं। जंग की न उनमें जुर्रत है, न जंग उनके फायदे के लिए है। जंग से तो हिंदुस्तान का नुकसान हमसे बहुत ज्यादा होगा। अब रहा उनका हिंदुत्व का बैगेज। यस, वो बहुत बड़क मार के इंतखाबात में जीत के आए थे और उन्होंने कहा था जी हम जब हमारे ऊपर पाकिस्तान कुछ करेगा तो हम यूएन में नहीं जाएंगे, हम उसका जवाब उसी तरीके से देंगे। अजीत दोवल ने भी कहा कि हम कांटे से कांटा निकालेंगे। तो वो अपने इलेक्टोरल जो इलेक्शन हो रहे हैं यूपी में और पंजाब में, उन लोगों को भी अपील करना चाहते हैं, लेकिन उससे बढ़ के वो ये करना चाहते हैं और जवाबन वो बलूचिस्तान, कराची और इसके अंदर जो कुछ अफगानिस्तान से कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू पे अस अकॉर्डिंग टू देम कि जी हम कांटे से कांटा निकाल रहे हैं, जो हमें दर्द देगा हम उसको दर्द देंगे। तो ये उनका ओवरऑल डिजाइन है। अब इसका बेफिटिंग रिप्लाई हुकूमत वक्त ने देना है, गाइडलाइन हुकूमत ने देनी है, डिलीवर पाकिस्तान आर्मी ने करना है। सही। ज़फर हिलाली साहब, देखिए, बिल्कुल ये जनरल साहब ने बिल्कुल सही किया। ये जो 3 रिवर्स हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, ये हिंदुस्तान के रिवर्स हैं। उनका हक बनता है कि एक कतरा पाकिस्तान को ना आने दें। तो अगर वो ये कह रहा है तो ये नॉट अ थ्रेट। और जिस तरीके से इस मामले को रिपोर्ट किया है हमारे प्रेस में, ये बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है। ये वाकई सही नहीं है। हमारा हक बनता है 3 और पे, वो इंडस और चिनाब और जो भी है उस पे हमारा हक बनता है। तो ये उसने, दिस इज नॉट अ थ्रेट ऑफ वॉर। मगर देखिए जवाब क्या आया हमारे डिफेंस मिनिस्टर से। थोड़ा सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है हक खुद इरादियत कश्मीरियों को नहीं दे सकता, इसलिए कि अगर वो दे दे तो इसके माने दूसरे सब जो प्रोविंसेस हैं या दूसरे सब ग्रुप्स जो हैं वो भी मानेंगे और हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। सपोर्टिंग देम। भाई ये इसका तो मतलब है कि उनको हक खुरादियत, सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरीज को नहीं देना, वो अच्छा कर रहे। वो माने कि हिंदुस्तान के फायदे में। भाई हिंदुस्तान के फायदे में नहीं है। उन्होंने जाके कमिट किया है यूएन में कि वो देंगे हमें। तो आप कैसे कहते हैं कि अगर वो दे दें? तो इसका मतलब यह है कि पूरा हिंदुस्तान जो है, अगर कश्मीर को जो आपने वादा किया वो चले जाए, वो टूट जाएगा। यू मीन हिंदुस्तान इज बीइंग केप्ट टुगेदर बाय फोर्स? माने कि कोई बंदूक के नोक पे हिंदुस्तान को रखा हुआ है और हिंदुस्तान टूट जाएगा अगर कश्मीर की हक खुद इरादियत। इस किस्म के लोग और लीडर्स जो आ गए हैं इस वक्त, जो समझ ही नहीं सकते हैं प्रॉब्लम। उनका टॉप फर्स्ट पेज पे ये उनका बयान है। मैं तो हैरान हो गया ये सुन के। ये डिफेंस मिनिस्टर हैं भाई। सही। हारिस नवाज साहब, योर कमेंट प्लीज, फिर मुझे क्लोजिंग देनी है। जी एब्सोल्युटली। देखें ये बात जो उन्होंने की है, ही द बिग जगलर, अदरवाइज ही द दहशतगर्द, मुसलमानों के खून से उसके हाथ भरे हुए हैं
और वो अनपढ़ लोगों को वहां एड्रेस कर रहा है जिनको पता ही नहीं कि ब्यास किधर है, रावी किधर है, चनाब किधर है, सुतलज किधर है। तो उनके खिलाफ बात करना, हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्यों नहीं आया? रिस्पॉन्स ये होना चाहिए था। इसी तरीके से हम भी झेलम का, उसके बाद चनाब का और इंडस का एक कतरा पानी इंडिया को रोकने नहीं देंगे। दिस इज ए मैचिंग रिस्पॉन्स जो हमें चाहिए था, जो हम नहीं दे सके और हम उल्टी सीधी बातों में लग गए। और उसके साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो इस वक्त वो इंडिया कर रहा है, जो भी वो शो करना चाह रहा है, टेंशन डाइवर्ट कर रहा है कश्मीर से, उसके बाद जो बलोचिस्तान में कर रहा है, इसके लिए पाकिस्तान आर्मी तो इस वक्त ऑलमोस्ट हालत जंग में है। लेकिन इसी तरह हमारा फॉरेन ऑफिस भी हालत जंग में होना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो इमरजेंसी बेसिस पे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट की है, किस तरीके से इंडिया के नरेंद्र मोदी को हमारे प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर कैसे जवाब देते हैं। हमारा तो वजीर खारजा ही नहीं है, कोई फुल टाइम वजीर खारजा ही नहीं है हमारा तो। सो दिस इज द इशू। यहां पर हमें आपने कौन सा कोई सलामती, हमारी जो कौमी सलामती कमेटी है, हमने उसका अभी तक इजलास क्यों नहीं किया, जिसपे चारों मुसल्लह अफराज के सरबराहान होंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे और उसमें कौमी सलामती के मशीर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे। ये जब बैठ के कोई फैसला करेंगे, कोई करारदाद लेके जाएंगे, कोई डिसीजन लाएंगे, ये दुनिया को मैसेज लाएगा कि पाकिस्तान की जो पूरी कौमी सलामती कमेटी है वो दे मीन समथिंग। इसी तरीके से आपने सेनेट का, नेशनल असेंबली के सलाह इजलास क्यों नहीं बुलाया, वहां करारदाद क्यों नहीं लेकर जाते, वहां पर इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं बात करते। अवाम का मैंडेट दुनिया सुनती है। ये चीजों में हम बहुत कमजोर है, जहां पर हमें प्रॉब्लम्स हैं, जो हम कमजोरी दिखाते हैं, जहां पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडियन हुकूमत। एजाज अमान साहब, क्या वाकई हुकूमत की जो पॉलिसी है इंडिया को लेकर, इंडिया को जवाब देने के लिहाज से रद्द-ए-अमल जो हमारा है वो कमजोर है? कमजोर से भी कहीं नीचे है। अगर आप देखें तो जितने शवाहिद हमारे पास हैं, कुलभूषण यादव एक सर्विंग कर्नल, एजेंट हैंडलर, कर्नल ऑफ रॉ हमारे कस्टडी में है। हम उनके 8 डिप्लोमेट्स को जो अफगान मुहाजिरों के साथ मिलकर और कुछ और लोगों को साथ मिला के मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे थे, उनको हमने मुल्क से निकाला है। सिफारतकारों के रूप में एजेंट्स थे। हाँ, सवारतकारों के रूप में ये एजेंट थे। अब इतनी एविडेंस आने के बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर जब यूनाइटेड नेशंस में गए, उन्होंने कश्मीर का पॉइंट तो उठाया जो हम पिछले 69 ईयर से उठाते आ रहे हैं, लेकिन सुषमा स्वराज ने एक बात की, जी दहशतगर्दी का मंबा है पाकिस्तान। दहशतगर्दी का मंबा वो है जो अपने सर्विंग एजेंट भेज रहा है। दहशतगर्दी का मंबा वो है जो कह रहा है हमने बांग्लादेश को आजाद कराने में कंट्रीब्यूट किया। और दहशतगर्दी का मंबा उसको होना चाहिए जो लाल किले में खड़े होकर यह कहता है कि बलूचिस्तान और गिलगित के लोग मेरे साथ अब भी राब्ते में हैं। इनके खिलाफ तो प्राइम मिनिस्टर ने न जुबान खोली, न कहीं पे कोई पॉलिसी बनाई, न इंटरनेशनल फोरम पे जाके उनको दहशतगर्द करार देने की करारदाद पेश करवाई। तो ये हमारा जो गवर्नमेंट का स्टांस है ये बहुत ही कमजोर है। मिलिट्री को मिलिट्री का जवाब देना तो हम दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, आपका मतलब लेकिन है कि उसमें भी हमारा नुकसान इसलिए अपनी पॉलिसीज को, अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रांग करना है ताकि भारत को आवाम की जानिब से मजबूत जवाब जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब। सारा काम ही हुकूमत वक्त ने करना है। बिल्कुल। हारिस नवाज साहब, अफगानिस्तान पॉलिसी है, अमेरिका का हमेशा से डू मोर का मुतालबा है, फिर वहां पर नई सरकार आई है, ट्रंप सरकार आई है, आप समझते हैं कि इस हवाले से भी पॉलिसीज में तब्दीली की जरूरत है? अब मेरे ख्याल में ये आप डिपेंड करता है, क्योंकि जो फॉलो आर्मी कर रही थी, जनरल बाजवा भी उसको फॉलो कर रहे थे, और मेजर डिफरेंस आई डोंट थिंक कि ऐसी बात होगी। हर एक जो लीडर आता है, जो आर्मी चीफ होता है, उसकी अपनी पॉलिसी होती है, बट देन द कोर कमांडर इज ऑलरेडी देयर, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत चीज़ें ओपनली डिस्कस होती हैं और वहाँ पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है, देन डिसीजन इज टेकन एंड देन एवरीबॉडी फॉलो इट। एक तो ये रूल है। सेकंड ये कि जो आर्मी ने पॉलिसी बनाई हुई है, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट अभी बहुत क्लियर है। टेररिज्म के वे आर वेरी क्लियर। हमारा जो नैरेटिव है इस वक्त वो है टेररिज्म को ख़त्म करना और तहापसंदी को ख़त्म करना, और नया एक अभी जो प्रॉब्लम आ गई वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आ गई है। तो जनरल बाजवा को ये सारी चीज़ों को अभी समझना भी जल्दी होगा और क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होगी, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए। और साथ ही साथ जो अमेरिका का इस वक्त नेक्सस बन रहा है इंडिया के साथ, उसको हमें देखना है, और सीपैक मंसूबा, क्योंकि हमें एक एडवांटेज ये है कि ये नॉर्दर्न एरिया में फोर्स कमांडर भी रहे हैं और 10 कोर में
कोर कमांडर भी रहे हैं जो इस एरिया को लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि मैं एप्रीहेंड ये करता हूं कि जिस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त इंडिया एस्केलेट कर रहा है, ये आहिस्ता इसको हो सकता है कि कहीं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ ना लेके जाए, क्योंकि सीपैक मंसूबा काशगर से निकलता है तो खुंजराब से होता हुआ सिल्क रूट से आता है जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है। अगर इंडिया वहां पर कोई प्रॉब्लम डालता है और फिर बलोचिस्तान में आते हैं जो वो अफगानिस्तान के थ्रू करेंगे, हमें इस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए मेरे ख्याल में जनरल बाजवा इमीडिएट पॉलिसी बनाएंगे और इसका काउंटर मेजर अभी से करना चाहिए, क्योंकि जनरल राहील शरीफ ने सीपैक मंसूबे में क्लियर कहा था कि ये फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्शन देंगे। तो आई एम श्योर कि इसको भी वो जरूर फॉलो करें।